श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई तुम्हारा दिल दुखाए, जब परिस्थितियां कठिन लगे, जब लोग तुम्हारी कदर ना करें, तब यह बातें हमेशा याद रखना। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारी सोच और कर्मों में बसता है। जीवन के इन्हीं अनमोल सत्यों को जानने के लिए स्वागत है आपका अपने चैनल राधा की आवाज में। श्री कृष्ण जी की प्रेरणादायक शिक्षाएं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो यह बातें हमेशा याद रखना, क्योंकि जीवन में हर दर्द, हर अपमान और हर ठोकर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्ची शक्ति का स्वामी होता है। कभी भी किसी के कटु शब्दों से स्वयं को कमजोर मत समझो। दूसरों का व्यवहार उनके संस्कार और सोच का प्रतिबिंब होता है। तुम्हारी कीमत इससे कम नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी को कोई बादल रोक नहीं सकता, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा की ज्योति को कोई दुख बुझा नहीं सकता। याद रखो, संसार में हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के अनुसार व्यवहार करता है। अगर कोई तुम्हारे प्रति अन्याय करता है तो वह अपने ही कर्मों का भागी होता है। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि अंततः तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय सहते जाओ। क्षमा वह है जब तुम किसी की कठोरता को अपने मन का बोझ नहीं बनने देते। जब कोई तुम्हें दुख दे तो उसे उत्तर देने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि अपने धैर्य और कर्म की शक्ति का उपयोग करे। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो, वह हर क्षण तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। समय सबका हिसाब करता है, इसलिए तुम बस अपना मन शुद्ध रखो और आगे बढ़ते रहो। कभी किसी के व्यवहार से स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उन्हें ही संसार परखता है। एक पेड़ पर सबसे मीठे फल ही सबसे अधिक पत्थर खाते हैं। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तब स्वयं को दुखी करने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और स्मरण रखो, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता जब तक तुम स्वयं टूटने का निर्णय ना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, लालच में अपना वजूद मत खोना। धन, पद और मान सम्मान सब अस्थायी हैं, लेकिन यदि तुम अपने सिद्धांतों को त्याग दोगे तो स्वयं को ही खो दोगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू बहाने से अच्छा है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। समय का चक्र घूमता रहता है। जो आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहा है वही कल तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा। इंसान की यही फितरत है, मिलने से पहले तरसता है और मिलने के बाद कदर नहीं करता। यह भूलकर कि जो चीज सुलभ है उसकी कीमत वही समझता है जो उससे वंचित हो। यही कारण है कि कुछ लोग ना घर के रहते हैं ना घाट के। पागल बने रहने में ही फायदा है, लेकिन इस पागलपन का अर्थ यह नहीं कि तुम अज्ञानता में जियो। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो कि लोगों की आलोचनाओं और उपेक्षाओं का कोई प्रभाव ना हो। दुनिया में लोग पत्थर उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। इसलिए कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत केवल जुए में आजमाई जाती है। सफलता मेहनत से मिलती है। समझदारी का अर्थ यह नहीं कि हर स्थिति में समझौता करो, बल्कि यह है कि तुम परिस्थिति को सही से समझकर उचित निर्णय लो। सफलता देखने में आसान लगती है, लेकिन उसकी राह कठिन और संघर्ष पूर्ण होती है। असफलता सरल है, लेकिन सफलता के लिए तप और त्याग आवश्यक है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जिनके पास कीमत होती है
और दूसरे वे जिनके पास किस्मत नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अपनी कीमत को समझता है वही अपनी तकदीर भी खुद लिख सकता है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें कम आके, जब कोई तुम्हारी मेहनत की कदर ना करे, तब निराश मत होना, अपने कर्मों में लगे रहना, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब बूढ़ा नहीं होता जब उसकी देह थक जाती है, बल्कि तब जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन का वास्तविक सार निरंतर आगे बढ़ने में है। कामयाबी से पहले यह सुनिश्चित करो कि तुम एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि धन और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन तुम्हारा नाम और कर्म युगों तक याद किए जाते हैं। सत्य की राह कठिन होती है, कई बार झूठ को जीतते देखोगे, लेकिन सत्य की गूंज कभी नहीं मरती। समय सत्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, इसलिए सत्य पर अडिग रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा नुकसान नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान वह है जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए भीतर से मर जाता है। अपने सपनों से, अपनी सच्चाई से, अपनी संवेदनाओं से। प्यार इस संसार को चलाने वाली शक्ति नहीं है, लेकिन यह सफर को सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है। यह मनुष्य को उसके सबसे शुद्ध स्वरूप से परिचित कराता है। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। इसलिए हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें यह विश्वास दिला दिया होता है कि हम उनके बिना अधूरे हैं। आत्मसम्मान को कभी ना खोना। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपने आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं। अच्छे लोग सड़क किनारे जलती स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे सफर को रोशन कर सकते हैं, तुम्हें भटकने से बचा सकते हैं। जीवन की सच्चाई यही है, अगर तुम सफल हो गए तो दुनिया तुम्हें पूजेगी, और अगर असफल रहे तो तमाशा बनाएगी। लेकिन याद रखना, दुनिया का नजरिया तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकता। जो भी करो पूरे आत्मविश्वास से करो। इस संसार में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जनाजे में शामिल होने वाले भी अक्सर सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने आते हैं, सच्चा शोक मनाने नहीं। जब क्रोध आए तो धैर्य धारण करो। गुस्से के एक क्षण को सह लेना जीवन भर के पश्चाताप से बचा सकता है। अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो, वरना धीरे धीरे तुम प्रेम करने के योग्य भी नहीं रहोगे। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि देने की कला है। जो बिना शर्त प्रेम कर सकता है वही सच्चा प्रेमी है। कभी कभी अजनबी बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब इंसान खास बन जाता है तो उसे आम होते देर नहीं लगती। दुनिया में सब कुछ तमाशा लगता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रहा होता है, लेकिन जब वही चीज अपने साथ घटती है तब एहसास होता है कि हर दर्द की अपनी एक गहराई होती है। ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, बल्कि इसीलिए लगती है कि तुम संभलना सीख जाओ। इसीलिए हर कठिनाई को अपना शत्रु मत मानो, बल्कि उसे एक संकेत समझो कि कुछ नया सीखने का समय आ गया है। आजकल लोग बहुत जल्दी यह पूछ लेते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या है, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्ते गिनती के एहसानों पर नहीं, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन जो शख्स हमारे दिल के करीब होता है उसकी जगह हमेशा खाली रह जाती है। यह शून्यता कभी नहीं भरती, बस हम जीने का तरीका सीख जाते हैं।
वक्त जैसे बनो, जख्म देकर जाने वालों को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई समझने के लिए। जो कदर ना करे उसे दोबारा अपनी जिंदगी में मत आने दो। कुछ रिश्ते और कुछ बातें सिर्फ एक बार ही खूबसूरत होती हैं, उन्हें बार बार दोहराने से केवल दर्द बढ़ता है। याद रखना, जीवन में जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझता उसे जबरदस्ती अपना बनाकर रखने का कोई अर्थ नहीं। अपनी कीमत को पहचानो और वहीं रहो जहां तुम्हारी इज्जत हो, जहां तुम्हारा प्रेम समझा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारा साथ इन परिस्थितियों में भी नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र करना सीखो। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। दो ही सच्चे हमसफर होते हैं, एक संघर्ष और दूसरा तुम्हारी जिम्मेदारियां। यह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे हालात कैसे भी हो। किसी की बुराई करने से तुम्हारे शब्द उस व्यक्ति का नहीं बल्कि तुम्हारे अपने चरित्र का परिचय देते हैं। इसलिए ध्यान दो कि तुम्हारी वाणी और कर्म तुम्हें किस दिशा में ले जा रहे हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए झुकते हैं, ना कि इसलिए कि वे कमजोर हैं। सच्चे और इमोशनल लोग ही अक्सर दूसरों के लिए अपना दिल बड़ा रखते हैं। वे छल और कपट से दूर रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआएं कमाना कठिन। पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन सच्चे दिल से मिली दुआ वहाँ भी राह बना देती है जहाँ हर दरवाजा बंद लगता है। प्रसन्न वही होता है जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा है, क्योंकि प्रेम और समर्पण ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। तुम उन लोगों में बदलाव नहीं ला सकते जो स्वयं बदलना नहीं चाहते, इसलिए प्रयास करो, लेकिन जब देखो कि कोई समझने को तैयार नहीं है तो खुद को तकलीफ देने की बजाय आगे बढ़ जाना बेहतर है। मुश्किलें आई और लोग एक एक करके चले गए, चिंता मत करो, यह संसार का स्वभाव है। लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें स्वार्थ सिद्ध करना होता है। जो सच्चे होते हैं वे मुश्किल वक्त में भी पहचाने जाते हैं। सुंदरता सस्ती है, लेकिन चरित्र अमूल्य। समय सस्ता हो सकता है, लेकिन सही वक्त का कोई मोल नहीं होता। सुख और दुख किस्मत से आते हैं, ना कि अमीरी या गरीबी से। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ी में भी खुशियों की गूंज सुनाई देती है। यह इस पर निर्भर करता है कि मन कैसा है, इसलिए मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में तनाव किसे नहीं है, लेकिन जो इन तनावों के बीच भी संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा विजेता है। काश लोग उतने ही अच्छे होते जितने अच्छे उनके शब्द और स्टेटस होते हैं, लेकिन यह संसार है, यहाँ हर व्यक्ति खुश रहने के लिए ही परेशान है। इसीलिए सत्य पर अडिग रहो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। जो इंसान तुम्हारे हर एक एहसास को बिना कहे समझ ले वही तुम्हारा सच्चा अपना है। याद रखो, यह जो बीत रहा है वह सिर्फ वक्त नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी है। हर क्षण को संजोना सीखो। ओपन और क्लोज, यह दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हमारा मन केवल उनके सामने ओपन होता है जो हमारे दिल के सबसे क्लोज होते हैं। यही कारण है कि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं और कुछ बस दिखावे के लिए। रिश्ते और पतंग दोनों जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें काटने वालों की संख्या भी उतनी ही बढ़ जाती है। इसीलिए जब तुम जीवन में ऊंचाई पर पहुंचो तब सावधान रहो। हर कोई तुम्हारी सफलता का साक्षी नहीं। कुछ लोग उसे रोकने के लिए भी खड़े होते हैं
कुछ तकलीफें इसलिए नहीं आती कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम्हारे साथ जुड़े हुए लोगों की असली पहचान हो सके। तकलीफें तुम्हें मजबूत ही नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे आसपास के असली और नकली लोगों को अलग करने का काम भी करती है। इस दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ बैठना है। वे तुम्हें चंद लम्हों में वह तजुर्बा दे सकते हैं जिसे समझने में दूसरों को सालों लग जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले उनके ज्ञान से सीखो। यह तुम्हें जीवन की कठिन राहों में सहारा देगा। तेरे दिल में जो मुझे बसने ही नहीं देता, वह शायद मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रखना, टूटना खत्म होने की निशानी नहीं, बल्कि नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। जिंदगी में सबसे गहरा घाव तब लगता है जब दिल नहीं बल्कि भरोसा टूटता है, क्योंकि दिल तो धड़कना नहीं छोड़ता, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए भरोसा सोच समझ कर करो, लेकिन एक बार कर लो तो उसे निभाने के लिए डटे रहो। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी है। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे, सलाह देंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने संघर्षों को खुद पार करो। कुछ लोग इतने दुख देख लेते हैं कि एक वक्त के बाद दुख भी उन पर असर करना बंद कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे जीवन के हर समस्या से लड़ना सीख चुके हैं। जिंदगी तुम्हें ऐसे लोगों से भी जरूर मिलवाएगी जो तुम्हारे अच्छे खासे जीवन का सत्यानाश कर सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो, यह लोग भी तुम्हारे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे दूर रहा जाए। इसलिए अपने अनुभवों से सीखो, अपने रिश्तों की कदर करो और जीवन को पूरी सच्चाई के साथ जियो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो फिर भी कायर ही कहलाएगा, और जो बुद्धिमान होकर भी अपने निर्णयों पर नहीं, वह मूर्खता के सिवा कुछ नहीं करता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो। मेरे ही हाथों पर मेरी तकदीर लिखी है, लेकिन इस तकदीर पर मेरा ही बस नहीं। यह सत्य है कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम नहीं। इसलिए हमेशा कर्म में लगन रखो और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह विधि के अनुसार ही मिलेगा। लालसा अच्छी तब तक है जब तक उसमें तुम्हारा स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। जो इच्छाएं तुम्हें अपने मूल्यों से दूर कर दे, वे तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। कुछ लोग मरहम जैसे होते हैं, बस उनके शब्द सुनते ही हर दर्द गायब हो जाता है। यही सच्चे रिश्ते होते हैं जो कठिन समय में सहारा देते हैं। हर किसी में लड़ने की ताकत होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग जीत के लिए लड़ते हैं तो कुछ अपने रिश्तों को बचाने के लिए। इस संसार में गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती पर समझाने और साथ निभाने वाले बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो उसकी कदर करना सीखो। कुछ लोग तुम्हारी उम्मीद से कमतर रह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो। ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है जो हर समाधान में समस्या खोजते हैं, क्योंकि वे न स्वयं आगे बढ़ते हैं न तुम्हें आगे बढ़ने देते हैं। हर इंसान वक्त के साथ बदलता है और अंततः साथ छोड़ देता है, लेकिन जो तुम्हारा सच्चा साथी है वह तुम्हें तुम्हारी हर कमी के साथ अपनाएगा। मेरा सतगुरु, मेरा ईश्वर,
वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता, चाहे मैं कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाऊं। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो, वह मीठा नहीं होगा। उसी तरह मतलबी लोगों को कितना भी अपना बना लो, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। इसलिए जो तुम्हें दिल से अपनाए उसी पर विश्वास करो। तुम्हारी सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है और चाहे तो दिल तोड़ भी सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में अंततः शक्ति होती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगो। हर साल बदलता है, लेकिन यदि तुम स्वयं को नहीं बदलोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। जीवन एक यात्रा है, इसे रोकर नहीं मुस्कुराकर जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, दोबारा प्रयास करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार तुम्हारी समझ सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित होगी। अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, और जो इससे सीखकर आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी नींद और निंदा पर विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आलस्य और दूसरों की आलोचना की परवाह करना, यह दो सबसे बड़े अवरोध हैं जो तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। इसलिए ना तो व्यर्थ सोचना, ना ही व्यर्थ सोने देना। सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी ही स्वयं सबसे बड़ी किताब है। इसके हर पन्ने में तुम्हारे लिए कोई ना कोई सीख छिपी होती है। इसके हर प्रश्न का उत्तर केवल इसे जीने से ही मिलता है। नाम और पहचान का बड़ा होना आवश्यक नहीं, लेकिन वह तुम्हारी खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान अधिक समय तक नहीं टिकती। जीवन में चाहे छोटे हो या बड़े, सबका सम्मान करो, क्योंकि जहाँ सम्मान की कमी होती है वहाँ तलवार भी हल नहीं निकाल सकती। सम्मान सबसे बड़ा शस्त्र है, जो बिना लड़े ही सबसे कठिन युद्ध जीत सकता है। हर परिस्थिति को समझो, क्योंकि जिंदगी सिखाती है, हारती नहीं। हर अनुभव तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन ध्यान रहे, कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना तुम्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कौन तुम्हारा अपना है, यह वक्त ही बताता है। सच्चाई यही है कि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। जब लोग तकलीफ में भी स्वार्थ देखते हैं, तो फिर आशा मत रखो कि वे तुम्हारी खुशी में तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। इसलिए अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालो। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। जीवन जैसा भी हो उसे स्वीकार करना और उसमें आनंद खोजना ही सच्ची समझदारी है। पछतावे के लिए जीवन में कोई स्थान मत छोड़ो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो वह तुम्हारे लिए वरदान है, अगर कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए अनुभव है। जो सहना सीख जाता है वह रहना भी सीख जाता है। तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता कैसी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो। कभी भी किसी सीधे साधे इंसान को धोखा मत देना, क्योंकि वह स्वयं जवाब नहीं देता, लेकिन ऊपर वाला उसकी तरफ से ऐसा न्याय करता है कि जीवन भर याद रहता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह संसार हमेशा अपने अनुसार ही सोचता है। जो सच्चा होता है उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। धन केवल पैसे में नहीं होता,
असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार है। यह दौलत कभी नष्ट नहीं होती और जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है इस खेल में तुम जीत जाओ, लेकिन सच यह है कि उस इंसान से तुम हमेशा के लिए हार जाओगे। जो दिल को चोट देता है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी ना किसी की कहानी में तुम्हें बुरा समझा ही जाएगा। यह संसार का स्वभाव है, इसलिए खुद को लोगों की राय से मत तोलो, सिर्फ अपने कर्मों से खुद को परखो। आजकल वक्त भी हैरान है, क्योंकि लोग उससे भी तेजी से बदल रहे हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, लेकिन जिनका भरोसा दृढ़ होता है वे रिश्तों को निभाना जानते हैं। अगर तुम्हारा दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला तुम्हारे दिल में बसा हुआ है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे समय में धैर्य रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोने दो। जिंदगी में अहमियत केवल उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए खुद को तकलीफ देना सिर्फ आत्मविश्वास को खत्म करना है। जो कल पर टालता है वह अवसर खो देता है। जिसने परसों की चिंता की उसने बरसों गवा दिए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही जीवन का स्वामी बना। संभल कर चलो, क्योंकि यह दुनिया हर किसी की परीक्षा लेती है। यहाँ तक कि लोग ईश्वर को भी आजमाने से पीछे नहीं हटते, तो तुम्हारी परीक्षा क्यों ना लेंगे। इसलिए सच्चाई पर अड़िग रहो और अपने पथ से ना डिगो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। कुछ उलझनों के हल वक्त पर छोड़ देने चाहिए। जवाब देर से ही सही, लेकिन सही समय पर जरूर मिलते हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है और समय सबसे बड़ा न्यायाधीश। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में सब कुछ मिल सकता है मगर सुकून नहीं। सच्चा सुकून बाहरी चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे तभी तुम्हें वास्तविक शांति का अनुभव होगा। सुना है तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है, इसलिए दूसरों की प्रशंसा पर अधिक मत टिको, बल्कि यह देखो कि वे तुम्हारे लिए कितने सच्चे हैं। सत्य मौन में अधिक होता है, शब्दों में नहीं। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम उलझ जाओ, बल्कि यह है कि बाकी सब चक्रों से मुक्त हो जाओ। यही सही संगति और सही मार्गदर्शन की जीवन में वास्तविक संतुलन लाता है। बहस करने से अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतर उत्तर होती है। जो सच्चा होता है वह विवाद से ऊपर उठकर समाधान खोजता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उनके लिए कोई फिक्र करने वाला नहीं होता। यह संसार उन्हीं को परखता है जो निस्वार्थ होते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा सच्चा मूल्य ईश्वर जानता है। इसलिए दूसरों की अपेक्षा में मत उलझो, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। गिरने से मत डरो, क्योंकि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद को इतना मत गिराओ कि कोई तुम्हारी कद्र करना ही भूल जाए। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं होते, क्योंकि उनका प्रेम चीजों से होता है, इंसानों से नहीं। इसलिए असली धन रिश्तों का, सच्चे प्रेम का और आत्मसम्मान का होता है। जो जितना खुद पर विश्वास करेगा उतना ही आगे जाएगा।
आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। साथ देने वाले लोग हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। इसलिए परखो, लेकिन अपने सच्चे अपनों को पहचानना मत भूलो। श्रेय मिले या ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो बिना किसी स्वार्थ के देता है उसे सच्ची संतुष्टि प्राप्त होती है। आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन वह निराशा से हमेशा बेहतर होती है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। परिवर्तन वहाँ से शुरू होता है जहाँ सुविधा समाप्त होती है। सच्चा प्रेम मांगने का नाम नहीं, देने का नाम है। जो झूठा प्रेम करता है वह या तो तुम्हारी आजादी छीनने की कोशिश करेगा या फिर तुम्हें अपने स्वार्थ के हिसाब से चलाना चाहेगा। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्जी जीभ की होती है जो कड़वे शब्द बोलकर रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व की असली पहचान है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रेरणादायक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी इसी प्रकार की प्रेरणादायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल राधा की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।